सो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ फेसबुक रील्स ओवरले एड्स के बारे में। गाइस ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता है कि अभी फेसबुक रील्स से जो है वो अर्निंग होनी शुरू हो गई, यानी फेसबुक रील्स पे एड्स चलते हैं जिससे उन्हें अर्निंग होती है। लेकिन गाइस रील्स के अर्निंग के साथ साथ यानी रील्स से पैसे कमाने के साथ साथ इसके साथ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी आई हैं जो बहुत सारे क्रिएटर अभी फेस कर रहे हैं। जिसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फेसबुक ओवरले एड्स जो है उसका रेस्ट्रिक्टेड हो जाना, यानी सिंपल में कहें तो रील से पैसा आना बंद हो जाना। इस चीज़ को बहुत लोग फेस कर रहे हैं और इसके दो मेनली ऐसे रीज़न होते हैं। पहला होता है इन एलिजिबल कंट्री का इशू आना। जब भी ओवरले एड रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है तो उनके पेज पे ये जो इशू है इन एलिजिबल कंट्री का ये देखने को मिलता है, नहीं तो अनओरिजिनल कंटेंट का इशू देखने को मिलता है। तो गाइज मैं आज इसी बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपके रील से रिलेटेड है। जो लोग रील्स पे काम कर रहे हैं या जो लोग रील्स पे काम करना चाहते हैं तो वो इन चीज़ों का ध्यान रखना गाइज, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊँगा। पहले बात करते हैं गाइज इन एलिजिबल कंट्री का। यानी इन एलिजिबल कंट्री का मतलब ये होता है कि जहाँ पे जो रील्स है उससे पैसे कमाने के लिए वो कंट्री एलिजिबल नहीं है, वहाँ पे ऐसा रीज़न आता है इन एलिजिबल कंट्री का। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसमें फेसबुक से मोनेटाइजेशन जो है वो एनेबल नहीं है, तो इसलिए इन एलिजिबल कंट्री का इशू आना, वहाँ पे जहाँ पे एलिजिबल नहीं है मोनेटाइजेशन, वहाँ पे अगर ऐसा इशू आता है तो समझ में आता है कि हाँ ये इस कंट्री में जो है मोनेटाइजेशन एनेबल नहीं है, इस वजह से ऐसा इशू आ रहा है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी देखा गया है गाइस, कभी कभार के बहुत सारे फेसबुक पेज क्रिएटर ऐसा फेस कर रहे हैं कि इंडिया में रहते हुए भी उन्हें इन एलिजिबल कंट्री का इशू आ रहा है उनके रील्स पर। तो गाइस इसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि अगर आप इंडिया में रहते हैं या किसी भी एलिजिबल कंट्री में रहते हैं जहाँ पर रील्स मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो चुका है, अब वहाँ पे इन एलिजिबल कंट्री का इशू आता है, तो ये एक बग होता है, ये ग्लिच होता है जो फेसबुक टाइम के साथ इसे ठीक कर देता है। अगर ठीक नहीं होता है ये चीज़ तो आप कुछ टाइम बाद इसे वेट करके रिपोर्ट कर सकते हो फेसबुक की हाँ ऐसा इशू क्यों हो रहा है जबकि मैं इन एलिजिबल कंट्री में नहीं हूँ, यानी मेरा जो कंट्री है वो एलिजिबल है मोनेटाइजेशन के लिए रील्स से, तो आप फेसबुक को रिपोर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे रीजन की, वो है अनओरिजिनल कंटेंट। अब गाइस अनओरिजिनल कंटेंट जैसे नाम से ही पता चलता है कि किसी और का कंटेंट उठा के अगर आप अपलोड करते हो अपने फेसबुक रील्स पे तो उससे जो है अनओरिजिनल कंटेंट का इशू आता है आपके फेसबुक पेज पे। जैसे इंस्टाग्राम से कोई वीडियो उठा ली और पेज पे अपलोड कर दिया, या किसी और की वीडियो उठा ली वो पेज पे अपलोड कर दिया। थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से किसी का म्यूजिक उठाना, किसी का वीडियो उठाना या किसी के इमेजेस, किसी का फोटो, कुछ भी ऐसा अगर आप अपलोड करते हो तो उसमें अनओरिजिनल कंटेंट का इशू आता है आपके फेसबुक रील्स पर। इसके अलावा गाइस कुछ क्रिएटर ऐसे होते हैं जो ना अनओरिजिनल कंटेंट किसी का यूज करते हैं, अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करते हैं, किसी का म्यूजिक यूज नहीं करते, किसी का फोटो यूज नहीं करते, एलिजिबल कंट्री में भी है, लेकिन फिर भी वो लोग कहते हैं कि भाई मेरा जो ओवरले ऐड है वो रील्स पे जो एड्स चलते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया है, यानी मुझे पैसा आना बंद हो गया है। तो गाइस बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नोटिस करनी पड़ेंगी रील्स के लिए। जैसे कि जो मैंने चीज़ें नोटिस की है जो फेसबुक पेज क्रिएटर बहुत सारे करते हैं गलती, शॉर्ट को यानी अपनी रील्स को वायरल करने के लिए, रील वीडियो को वायरल करने के लिए वो लोग क्या करते हैं हैशटैग का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। मिनिमम मैं सजेस्ट करूंगा इसकी आप 5 यूज़ करो, मैक्सिमम आप 8 यूज़ कर सकते हो, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा हैशटैग यूज़ कर देते हैं जिसके रीज़न से ये होता है कि उनका जो रील होता है स्पैम में चला जाता है, जिसकी वजह से उनका जो ऐड होता है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो आपको हैशटैग बहुत ध्यान से यूज़ करना है। और सबसे बड़ी गलती यहाँ पे ये होती है कि जब भी लोग रील्स अपलोड करते हैं तो उसका जो टाइटल होता है वो यूनिक नहीं रखते हैं। तो आपको टाइटल यूनिक करना है। जितनी भी रील्स आप अपलोड करते हैं सबका सेम टाइटल आपको नहीं रखना। सबका क्या एक वीडियो का यानी एक रील का एक यूनिक टाइटल होना चाहिए, फिर दूसरा जब आप रील अपलोड करेंगे तो उसका फिर यूनिक टाइटल होना चाहिए। और टाइटल जो है वो आपके रील से ही रिलेटेड होना चाहिए जो आप रील अपलोड कर रहे हैं, ये नहीं कि आप रील किसी और चीज़ का अपलोड कर रहे हैं और टाइटल किसी और चीज़ का डाल रहे हैं। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि टाइटल मिसमैच नहीं होना चाहिए। अब इसके अलावा जो गलती करते हैं वो ये होता है कि गाइस जो डिस्क्रिप्शन होता है वो भी लोग सेम ही लिख देते हैं, इससे जो है मोनेटाइजेशन जो ओवरले एड्स होता है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन और टाइटल यूनिक रखना है। इसके अलावा मैं बात करूं एक और बहुत बड़ी गलती होती है जो फेसबुक पेज क्रिएटर करते हैं, वो ये कि जब भी कोई रील्स अपलोड करते हैं तो टाइटल नहीं लिखते, खाली वहाँ पे हैशटैग यूज़ कर देते हैं, बस टाइटल वगैरह कुछ नहीं लिखते। तो इससे भी जो वीडियो है वो स्पैमिंग में आ जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है जो लोगों को लगता है कि ये हैशटैग अगर हम खाली यूज़ करेंगे तो हमारी जो रील्स है वो वायरल हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है रील्स अपलोड करते समय। मेनली ये जो मैंने गलतियां बताई गई ये इसलिए बताई क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम से ऐसे इश्यूज आ रहे थे, डीएम आ रहे थे मेरे पास इंस्टाग्राम में। हालांकि मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ डीएम गाइज, और फिर मुझे लगता है कि इसको ऊपर वीडियो बनाना चाहिए तो मैं बना देता हूँ। क्योंकि रील्स आज के टाइम में गाइज बहुत लोग रील से अर्निंग कर रहे हैं, करोड़ों रुपए लोग अर्निंग कर रहे हैं रील से आज के टाइम में फेसबुक से। मुझे लगा कि ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मुझे बनानी चाहिए आप लोगों के लिए। मैंने यहाँ पे बताया कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप करते हैं आपके पेज पे ये इशू आ जाता है। तो ऐसी गलती जो मैंने बताई आपको नहीं करनी है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।